ओम शांति। ज्ञान अंजन देने वाले ज्ञान सूर्य बेहद के रचयिता श्री श्री शिव बाबा की 14 अप्रैल 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि तुम्हें योग बल से 63 जन्म जो पाप कर्म किए देह भान में आकर उन्हें भस्म करना है और आगे के लिए सुख का खाता जमा करना है। तो हमें कितना योग बल होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि हमें 63 जन्मों का भस्म करना है और 21 जन्मों के लिए सुख का खाता जमा करना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि रात्रि को अभ्यास करो, जाग कर जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाओ कभी थक नहीं सकते। योग बल की खुशी रहती है। याद का अभ्यास होगा तो कहाँ भी बैठे याद आ जाएगी। खाने पर भी याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए। तो आज हम सारा दिन इन दो बातों को तो स्पेशली धारण करेंगे चलते समय बाबा की याद, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है हम देह भान में चलते हैं, थक जाता है शरीर, तो योग नहीं लगता। तो हमें चलते फिरते बाबा की याद, जब पैदल चल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की याद में रहना, ताकि हम थके नहीं। अगर हम थक रहे हैं तो इसका मतलब देह भान है। दूसरा, खाने का। जब हम खाने का इतना ध्यान रखते हैं, बाबा की याद में बनाते हैं, तो बाबा ने कहा खाते टाइम भी तुम्हें मौन में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं करनी है। अगर मान लो कोई ज़रूरी बात है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है, जो खाने के बाद भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, तो वो हमें नहीं करनी है। तो हमें खाते समय बाबा की याद का विशेष ध्यान रखना है, फालतू बातें तो बिल्कुल नहीं करनी है। अगर हम रात को जागकर अभ्यास करते हैं तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें जहाँ भी बैठे होगे, अगर हम में बाबा की लगन है तो हम जब भी फ्री टाइम होगा हम इधर उधर नहीं जाएंगे। कभी व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे, कभी इधर उधर की बातों में। बाबा कहते हैं अगर तुम्हें याद की लगन होगी, याद का अभ्यास होगा, तो जब भी तुम्हें टाइम मिलेगा ऑटोमेटिकली बाबा की याद आएगी। जहाँ भी बैठे होंगे बाबा की याद आएगी। तो इसलिए हमें ऐसा अभ्यास करना है कि मुझे हर घड़ी जब भी बुद्धि खाली हो बस बाबा की तरफ जाए। आज बाबा ने कहा भी ना कि तुमने प्रतिज्ञा की है कि बाबा आप आओगे तो हम और सब संग तोड़ एक आपके साथ संग जोड़ेंगे। तो बाबा कहते अब मैं आया हूँ, कहता हूँ बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों का त्याग कर मुझे याद करो। बाबा मानते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों का त्याग कर बाबा को याद करने में मेहनत है, लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे भी कहते हैं बाबा हम जानते हैं यह जो भी मित्र संबंधी आदि हैं यह सब मरे पड़े हैं, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा, पुराना है। अब हम पुराना शरीर छोड़ नए में जाएंगे। पुराने शरीर से दिल हट जाती है, अभी हम गए कि गए। तो जब हम अपने आप को ये बात पहले तो समझाएंगे कि ये सब विनाश होने वाला है। जिसको भी मन याद करे, मन को जैसे ही मन को उसकी याद आए हमें समझाना है मन ये विनाश होने वाला है, अब घर जाने का समय से दिल नहीं लगानी है। जितना हम इस पुरानी दुनिया से दिल लगाते जाएंगे उतना ही बाबा के करीब बाबा का अनुभव कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ख्याल करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, तो तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा और फिर बाबा की याद निरंतर रहेगी। तो हमें सारा दिन बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है, क्योंकि 63 जन्मों का घाटा जो हमने किया वो भी चुकता करना है और 21 जन्मों के लिए जमा भी करना है। आज बाबा हमें यह भी समझा रहे हैं कि अगर तुम बालक सो मालिकपन के नशे में रहते हो तो यह डबल नशा तुम्हें विघ्न विनाशक और विश्व परिवर्तक बना देता है। तो हमें डबल नशे में रहना है। मैं मालिक हूँ, किस चीज़ का मालिक हूँ? मैं इन कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ, मैं मन का मालिक हूँ, मैं विश्व का मालिक हूँ और मेरा बाबा ब्रह्मांड का मालिक है, तो मैं भी मास्टर ब्रह्मांड का मालिक हूँ। और बालक किसका हूँ? जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, जिसके लिए व्रत कर रहे हैं, रोजे कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं उसको पाने के लिए। किसी ने घर बार छोड़ा, किसी ने संन्यास लिया, और मैं उसकी संतान हूँ। तो मैं किसका बच्चा हूँ, किसका बालक हूँ? मैं भगवान का बालक हूँ। इस डबल नशे में मैं मालिक भी हूँ और बालक भी हूँ। तो इस डबल नशे में रहेंगे तो हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। और बाबा ने कहा सिर्फ तुम अपने विघ्न दूर नहीं करोगे, इस विश्व को परिवर्तन करने में जो भी विघ्न है वो भी तुम दूर करके विश्व परिवर्तक बन जाओगे।
तो हम सारा दिन बालक सो मालिक का नशा रखेंगे और कर्म भी ऐसे करेंगे कि कहाँ मालिक बनकर राय देनी है और कहाँ बालक बन जाना है, और सारा दिन डबल लाइट स्वरूप में रहेंगे। मैं तो फरिश्ता हूँ, मैं तो पुरानी देह से, वैसे ही आज बाबा ने कहा दिल नहीं लगाने, तो उस देह का त्याग कर लाइट की ड्रेस पहनकर सारे कर्म करेंगे। तो मैं डबल लाइट आत्मा हूँ, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। तो ऐसी निर्विघ्न बनने वाली, श्री बनने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।